राजस्थान में सरकार विकास के कितने ही बड़े दावे करती हो, लेकिन सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाती है, बजट घोषणा तैयार करती है, और जब बजट घोषणा का पैसा ही अगर जनता का पैसा ही अगर अधिकारी खाने लगे तो फिर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक भी नहीं पहुंच पाता। ऐसा एक मामला सामने आया दौसा के महुआ से, जहां तत्कालीन एसडीएम मनीषा रेशम पर यह आरोप लगा है, जिन्होंने बजट में से पैसा निकालकर गरीबों का, जनता का पैसा निकालकर उन्होंने अपने क्वार्टर पर खर्च किए, अपने ऑफिस में कार्य करवाए, एसी लगवाया, यहां तक कि बजट घोषणा में से करीब 9 लाख रुपए के अपने क्वार्टर पर खर्च कर दिए। क्या एक अधिकारी जनता के पैसों पर इतना हक जता सकता है? क्या एक अधिकारी जनता के पैसों से अपने क्वार्टर का कार्य करवा सकता है? क्योंकि ये राजस्थान में ऐसे मामले लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ना पुलिस ही बची है, ना कोई कठोर कानून बचा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे और कद्दावर नेता ओम प्रकाश हुड्डा। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से एक अधिकारी जनता के पैसों पर हाथ डाल रहा है? नगर पालिका महुआ में अधिशासी अधिकारी और प्रशासक दोनों का चार्ज तत्कालीन एसडीएम मनीषा रेशम के पास था। मनीषा रेशम ने जब विचार किया कि अधिशासी अधिकारी पे भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं और प्रशासक यानी चेयरमैन के पद पे भी उनके हस्ताक्षर होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जब सब कुछ राजकाज उनका ही है तो क्यों नहीं जनता के पैसे की लूट मचाई जाए। और उन्होंने 9,05,000 रुपए का एयर कंडीशन, पार्किंग, फेंसिंग अपने क्वार्टर में, जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है एसडीएम का, उसमें करा लिया, जो नियम अनुसार गलत है। साथ के साथ ही 5 लाख रुपए का कार्य श्याम एंटरप्राइजेज के द्वारा उनके ऑफिस में करवाया है। यानी ये 14 लाख रुपया का गबन है। एक तरह से देखा जाए तो 14 लाख रुपए की एक कॉलोनी की सड़क, जैसे मोजिका बाबा की कॉलोनी की सड़क बनती तो लोगों को सुविधा मिलती, लेकिन एसडीएम साहिबा को मोजिका बाबा के लोगों की सुविधा नहीं, उनको तो अपने खुद के आराम की और साज सज्जा की उनको ज्यादा चिंता रही। और मैं समझता हूं कि उन्होंने 14 लाख रुपए का जो गबन के रूप में उन्होंने अपने क्वार्टर में काम कराया है, वो नियम विरुद्ध है। इसके संदर्भ में एसीडी में मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी जांच करने के लिए एसीडी के लोग आए हैं और उन्होंने जांच की है और जांच में भी इसको गलत पाया है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं अधिकारियों से, जनता का पैसा जनता के हितों पर खर्च होना चाहिए, अधिकारियों के क्वार्टरों पर, अधिकारियों के बच्चों पर, अधिकारियों के ऑफिसों पर खर्च नहीं होना चाहिए। सरकार बजट घोषणा करती है जिसमें जनता के लिए भी कुछ योजनाएं लेकर आती है, राज्य की प्रगति हो ऐसी भी योजनाएं लेकर आती है। क्या लगता है कि अधिकारी जनता का पैसा उस बजट में से उठा लेते हैं? इस बजट के में तो मनीषा रेशम ने गड़बड़ियां की ही की हैं, लेकिन रशीदपुर चौकी के बगल में एक जमीन ऐसी है जिसमें 16 बाई 200 फीट का रिश्वत के रूप में एक भूखंड भी लिया है, उसका भी मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा। तो इन्होंने, मनीषा रेशम ने महुआ में ट्रांसफर होने के बाद भी बहुत सारे न्यायिक प्रक्रिया जो थी, जो पावर थे उनको न्यायिक प्रक्रिया के, उनमें भी उन्होंने ऑर्डर किए हैं। लोग चिल्ला रहे हैं और विधायक जी कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना किरोड़लाल जी कोई ध्यान नहीं दे रहे। आखिरकार कौन सुनेगा इस जनता की? तो जनता की गाड़ी कमाई का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मेरा तो जनता से और अधिकारियों से इतना ही आग्रह है। आखिर एसीबी इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन लगातार ऐसे मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अधिकारी अगर जनता की पैसों से स्कीम को रोक देते हैं और वहाँ काम नहीं करवाते। महुआ नगर पालिका में कल एडिशनल एसपी ऑफ लेवल का अधिकारी ज्ञान सिंह चौधरी जी गए हैं और उन्होंने सारे दस्तावेज वहां से उठा लिए हैं। बहुत जल्दी ही इनके खिलाफ चालान होगा और इनसे जो राशि है उसकी रिकवरी होगी, चालान भी होगा, चार्जशीट भी होगी। महुआ की तत्कालीन एसडीएम मनीषा रेशम पर जिस तरह से आरोप लगा है कि बजट के पैसों में से जनता के पैसों पर उन्होंने हाथ डाला और अपने क्वार्टर पर पूरे पैसे खर्च कर दिए, जहां पर एसी लगवाई और अपने क्वार्टर को यूं कह के पूरा हाईटेक तरीके से साजो सामान खरीद कर पूरा अच्छा बना दिया और साथ में जो पैसे बचे उसको अपने ऑफिस में लगा दिया। अगर अधिकारी अगर ऐसे जनता के पैसों में से बजट निकालकर अपने खुद के क्वार्टर अगर सजाएंगे तो फिर जनता तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच सकती है?